सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से बात करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो क्या उनको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि सभी लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं कि वो जिम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं जब उनका वेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि जिम भी वही लोग कर सकते हैं जिनकी बॉडी का स्टैमिना और उनके बॉडी में उतनी एनर्जी हो कि वो जिम में जाके परफॉर्म कर सके। क्योंकि जिम के जो ट्रेनर होते हैं वो मेडिकली ट्रेंड नहीं होते हैं। उनको नॉलेज तो है, लेकिन उनको ये नॉलेज है अगर आप वहां पे जाते हो इसके इतने सेट्स मारो, इतने सेट्स इसके मारो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। क्या आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है? क्या आपके साथ कोई बोन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है? बस जिम जाते ही वो शुरू हो जाते हैं कि आप इतने सेट मारो, इतने सेट मारो। एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा, अगर आपने कभी भी जिम ज्वाइन किया है, कि आपके अंदर उतना स्टैमिना नहीं होता और आपको वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। लास्ट में रिजल्ट ये होता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसके बाद आप जिम से बैठ जाते हो। आप मेरी बात से जरूर अग्री करते होंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको इस तरीके के वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपको जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो पता चलती रहे और आप इस तरीके की गलतियां ना करें। जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारी बॉडी एक ऐसी स्टेट में होती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं और हम जाते ही जिम ज्वाइन कर देते हैं। मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूं यहाँ पे, अगर आप ये फॉलो करोगे उसके बाद अगर आप जिम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लाइक फर्स्ट चीज है, जब भी आप जिम ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले कम से कम 1 मंथ आप घर पर ही एक्सरसाइज करेंगे। जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बता रखी हैं या वॉक मैंने बता रखी है, आप उसको परफॉर्म करना शुरू कीजिए। 20 मिनट्स वॉक कीजिए मॉर्निंग, 20 मिनट्स कीजिए इवनिंग। उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो जब आप जिम ज्वाइन करोगे तो आपके जॉइंट्स ऑलरेडी खुल चुके होंगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो हेल्थ इश्यूज नहीं होने वाले हैं जो जिम में जाके हो सकते हैं। दूसरा, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो वहां पे जो ट्रेनर्स होते हैं कंप्लीटली उन पे डिपेंड मत होइएगा। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो सबसे पहले उनको बता दीजिए कि आपकी बोन्स में या फिर आपका बीपी हाई है, लो है, जो भी है आपकी हेल्थ कंडीशन है, आपको उनको बताना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट दैट ट्रेंड कि वो उस चीज को समझ पाए और वो अननेसेसरली आपको सेट्स दे देंगे कि आप 25-25 इसके सेट कीजिए, 30-30 इसके सेट कीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो आप उनको जाके सबसे पहले अपनी हेल्थ कंडीशन बताइए, तभी जिम स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट चीज है, जब भी आप जिम जाते हो तो ट्रेनर जो है आपके ऊपर प्रेशर करेगा कि आप जो है सबसे ज्यादा डाइट में प्रोटीन्स लें। प्रोटीन्स लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर किसी के लिए प्रोटीन्स नहीं है। लाइक मेरी हेल्थ, आई एम किडनी ट्रांसप्लांट, तो मैं इतना प्रोटीन नहीं ले सकती, मेरी किडनी पे वो बहुत हैवी पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई इस तरीके का कोई हेल्थ इशू है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है या कुछ भी इस तरीके का यूरिक एसिड हाई है, तो आपको प्रोटीन अवॉइड करना होगा। आप सिर्फ जिम ट्रेनर के ऊपर डिपेंड होके प्रोटीन नहीं ले सकते, आपको उसको पूरा हेल्थ कंडीशन समझाना होगा। पहले अपने ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में पूरा रिपोर्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्लान करें। लेकिन मेरी आपको एडवाइस होगी कि सबसे पहले आप घर पर ही एक्सरसाइज करें। जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वो जरूर करें, कम से कम 1 मंथ 2 मंथ करें, तभी जाके आप जिम ज्वाइन करें। चलिए मानिए आपने जिम ज्वाइन कर लिया, ऑलरेडी कर लिया, आपको ये सब बातें नहीं पता थी और अब आप जिम ज्वाइन कर चुके हो। तो अगर आप वहां पे जा रहे हो, तो अगर ट्रेनर आपसे बोल रहा है कि आप 30-30 के सेट कीजिए और आप कहीं पे 15 पर ही अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो आप वहां पर रुक जाइए। कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है अगर आप नहीं करोगे 15 सेट। स्लोली ग्रेजुअली उसको बढ़ाइए, ट्रेनर को बताइए कि मैं इतने सेट्स नहीं कर सकती, तो वो आपको उसका ऑल्टरनेटिव बताएगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जिम के बारे में, एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिम जाने से पतले हो जाते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जिम जाने से पतले नहीं होते हैं, जिम जाने से हमारे इंचेस लॉस होते हैं। पतले हम होते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग करने से। डाइट एक हेल्दी बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन वाली डाइट, जब आप ये लेना शुरू करते हो तब आपका वेट लॉस तेजी से होता है। आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं जिम कर रही थी तो मैंने कम से कम 6 मंथ तक जिम किया। मैं सब कुछ खाती रही और बहुत हार्डकोर एक्सरसाइजेस मैं करती थी। 2.5 आवर मैं एक्सरसाइज करती थी, लेकिन आप यकीन करिए 1 किलो वेट भी मेरा कम नहीं हुआ 6 मंथ में, नॉट इवन 1 kg। सिर्फ क्या हो रहा था, बॉडी मेरी टोन हो रही थी, इंचेस लॉस हुआ, 1 इंच एंड 1.5 इंच। तो अगर आप 6 महीने आप जिम कर रहे हो और आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाओगे। 6 महीने तो छोड़ो, आप 1 महीने के अंदर ही जिम को छोड़ दोगे।
तो जिम ना छूटे उसके लिए आपको डाइट करनी है, प्रॉपर डाइट आपको करनी पड़ेगी। जो डाइट्स मैंने बताई हैं, अगर आप वो डाइट करोगे उसके रिजल्ट्स आपको अमेजिंग देखने को मिलेंगे। और फिर अगर आप जिम करते हो साथ में तो आपको उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। आप कभी देखिएगा जब आप जिम जाते हो तो जिम ट्रेनर भी आपको डाइट पे ही फोर्स करता है। वो बात अलग है कि आपको वो बोलेगा रोटी नहीं खानी है, राइस नहीं खाना है, प्रोटीन्स लेना है, हेल्दी कार्ब्स खाने हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आपको प्रोटीन नहीं खाना, चावल नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, तो वेट तो अपने आप कम होगा ही ना। तो जिम जो है वो ओनली 20-15% होता है, मेन होती है डाइट। आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि डाइट के बिना वेट कम नहीं हो सकता। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ जिम। जो लोग भी जिम जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जिम इज फॉर सिर्फ आपकी टोनिंग के लिए होता है। आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप फिट रहते हो, आपको फील अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेट रिड्यूस की, तो वेट रिड्यूस जिम से नहीं होता, डाइट से होता है। तो प्लीज डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए। शाम के 5 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए, 7 भी बहुत ज्यादा हो गया। जिनका वेट बहुत ज्यादा है उनको बहुत सारी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती हैं, एटलीस्ट 1 मंथ। क्योंकि पानी हमारी बॉडी में रुका हुआ होता है। आपको लगता है हम सिर्फ फूले हुए हैं, नहीं, वाटर रिटेंशन भी होता है, जिसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा इंचेस आपको दिख रहे होते हैं। और जब वो वाटर निकल जाता है तो आपकी बॉडी से स्लोली ग्रेजुअली फैट लूज होना शुरू होता है। तो जिन भी लोगों को ये मिथ है कि जिम जाने से हम पतले हो जाएंगे, हम एकदम जीरो फिगर हो जाएंगे, एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, तो वो एकदम क्लियर कर लें कि विदाउट डाइट कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो जिम में मेहनत कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं तो दिस इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो और सिर्फ जिम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जहां तक वेट ज्यादा है, वो जिम में अपना वेट कम करने जाते हैं। उनको सबसे पहले होता है कि हम पतले हो जाएं, और जब आप वेट कम करते हो तो आपकी हेल्थ अपने आप में अच्छी होती चली जाती है। आपको गारंटेड रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक चीज और आप ध्यान में रखिए, अगर किसी का हेल्थ इशू है, अगर किसी की सांस फूलती है, सांस फूलने का मतलब होता है कि या तो आप में आयरन की कमी है, या आपकी स्लीप अच्छे से पूरी नहीं होती, या फिर आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट में मोटा मोटी सारी चीजें निकल आती हैं। हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारी किडनी की क्या कंडीशन है, हमारे लिवर की क्या कंडीशन है, तभी जाके जिम ज्वाइन कीजिए। मैं हमेशा एक चीज पे प्रेशराइज करती हूँ, वॉकिंग 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 कीजिए। वॉकिंग से अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको बहुत जल्दी उसका इफेक्ट दिखने वाला है। इनफैक्ट मैं 10 दिन से डाइट कर रही हूँ, आपको पता है, मैं वॉकिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे भी, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके चेक करोगे और अब देखोगे तो ह्यूज डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे सिर्फ अभी 10 डेज ही हुए हैं और मेरा टारगेट 3 मंथ्स का है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप आज से ही इस चीज को स्टार्ट कर देते हो, आप ठान लो कि मुझे वेट कम करना है, तो आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिम में आपको मनी वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आज से या कल से शुरू कर दो। एक बार आप शुरू कर दो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको मोटिवेट करूंगी। लेकिन आप अपनी डाइट नहीं छोड़ोगे। 5 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाओगे। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही हैं अगर आपको वेट लूज करना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कल से ही आप अपना वेट रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। मेरी वीडियो देखिए, मैंने जिम के बारे में आपको जो समझा उसे ध्यान से सुनिएगा। केवल ट्रेनर्स पे आप डिपेंड मत होइएगा। हेल्थ आपकी है, हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। आजकल आप सुनते हो बहुत ज्यादा जिम में हार्ट अटैक हो गया, जिम में आदमी फेंट हो गया, बहुत सारी चीजें जिम में होती हैं। जिम जाने के बाद आपकी बॉडी में पेन चालू हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता भी नहीं आखिर ये हो क्यों रहा है। तो वो जो हो रहा है वो उसके पीछे यही है कि ट्रेनर्स को नहीं पता कि सामने वाले की कंडीशन क्या है, हमें उसे कितनी एक्सरसाइजेस देना है, कितनी एक्सरसाइज कराना है, कितने मिनट उसे जॉगिंग करनी है, कितना ट्रेडमिल पर चलना है। और आप वहां जाके जिम ट्रेनर पे ऐसे कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हो कि बस अब जिम आ गए और ये हमारा ट्रेनर और ये हमको पतला कर ही देगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। जिम ट्रेनर आपको पतला नहीं कर सकता। आपको अगर कोई पतला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डाइट है। मैंने जो डाइट आपको बताई है, आपको गारंटेड आपको वेट कम होगा ही होगा अगर आपने कायदे से फॉलो कर लिया। जिन लोगों को भी क्रेविंग होती है, जिन लोगों को लगता है कि यार हमारी डाइट 2, 4, 5 दिन बाद नहीं चल पाती है, उनके लिए भी मैंने बताया है कि उनको बीच में क्या करना है। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।